Hello बच्चों, let's read the given question. The question says a block of mass 2.5 kg is kept on a rough horizontal surface. It is found that the block does not slide if a horizontal force less than 15 Newton is applied to it. Also, it is found that the block takes 5 seconds to slide through the first 10 meter if a horizontal force of 15 Newton is applied and the block is gently pushed to start the motion. Taking g as 10 meter per second square, we need to calculate coefficient of static and kinetic friction between the block and the surface. ठीक है. So यहाँ पे कुछ बेसिक बातें about kinetic and static friction हमें पता होनी चाहिए. So जब भी हम बात करते हैं static friction की, सो स्टैटिक फ्रिक्शन क्योंकि एक वेरिएबल फ्रिक्शन है तो उसकी वैल्यू और एज सच उसका कोई फॉर्मूला फिक्स नहीं है. सो बट वी हैव द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जिसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं. सो उसका फॉर्मूला वी राइट एफ लिमिटिंग इज म्यू एस इंटू एन. यहाँ पे म्यू एस इज कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक है, जो सरफेस से मिल रहा है बॉडी को. ये बात हो गई स्टैटिक फ्रिक्शन की. और ये लगता कब है? जब बॉडी इज इन अ टेंडेंसी टू डू रिलेटिव मोशन, लेकिन वो मूव नहीं हो रही, ठीक है, लेकिन वो टेंडेंसी है उसकी मूव होने की, लेकिन वो मूव नहीं हो रही. सो दिस इज व्हाट द काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन इज. अब बात करते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन की. सो अगर हम बात करें काइनेटिक फ्रिक्शन की, सो इन दिस केस रिलेटिव मोशन हैज बिगन, ठीक है. तो इसमें हम लिखते हैं कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है दैट इज एफ के. इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला म्यू के इनटू एन. यहाँ पे म्यू के है कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक. अब यहाँ से वी नो कि ये दो फॉर्मूलेज वी विल बी यूजिंग इन द गिवन प्रॉब्लम टू सॉल्व द गिवन क्वेश्चन, ठीक है. अब यहाँ पे फर्स्ट केस देखते हैं. फर्स्ट हमें बोला गया मास ऑफ द ब्लॉक गिवन है, तो मास हमें गिवन है 2.5 kg, ठीक. And is kept on a rough horizontal surface. It is found that the block does not slide if horizontal force less than 15 Newton is applied to it. ठीक है, 15 न्यूटन फोर्स हमने लगा रखी है ब्लॉक के ऊपर, ठीक. does not slide if a horizontal force less than 15 न्यूटन. 15 न्यूटन पे जस्ट इट विल हैव अ टेंडेंसी टू मूव, ठीक है, लेकिन जो तब भी मूव नहीं हो रही, ठीक है. अगर इससे हल्का सा भी कम हुआ तो इट विल नॉट मूव. तो ये फोर्स लग गई है यहाँ पे, लेकिन अभी भी टेंडेंसी है बॉडी की, लेकिन वो मूव नहीं हो रही, ठीक है. तो इन दिस केस द बॉडी हैज रीच्ड इट्स मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, या हम यूं कहें कि इट हैज रीच्ड द स्टेज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक. अब क्योंकि मैक्सिमम केस है, सो वी विल बी राइटिंग दिस एज, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ म्यू एस. सो म्यू एस को हम क्या लिख सकते हैं? म्यू एस कैन बी रिटन एज फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स अपॉन द नॉर्मल रिएक्शन. नॉर्मल रिएक्शन कैसा आएगा? वेट नीचे की तरफ mg एक्ट करेगा, सो वी विल जस्ट डिवाइडेड विद mg, ठीक है. अच्छा, लिमिटिंग फ्रिक्शन किसके एटलीस्ट इक्वल होना चाहिए? क्योंकि फोर्स अगर इस तरफ लग रही है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन का डायरेक्शन इस तरफ होगा, ठीक. और वो दोनों ही ऑलमोस्ट सेम होंगे, ऑल्दो स्लाइटली लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू उससे ज्यादा ही होगी, लेकिन कम से कम इतनी वैल्यूज उसके पास होनी चाहिए ताकि वो ओवरकम कर सके, ठीक है. अब यहाँ पे वी कैन जस्ट सब्सटीट्यूट द वैल्यू. एफ लिमिटिंग की जगह हम क्या डाल देंगे? 15 अपॉन mg की वैल्यू वी विल टेक इट एज 25, क्योंकि जी हमें 10 गिवन है. सो इट विल बी 3/5 और जो क्या आएगा हमारे पास 0.6, ठीक है. तो ये हमें पहला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हैज बीन डन. अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन की. सेकेंड पार्ट में हमसे क्या बोल रहा है कि ऑल्सो इट इज फाउंड दैट ब्लॉक टेक्स 5 सेकेंड टू स्लाइड थ्रू द फर्स्ट 10 मीटर. यानी कि अब ब्लॉक स्लाइडिंग स्टेट में आ चुका है, यानी कि अब काइनेटिक फ्रिक्शन का अब जो फ्रिक्शन लग रही होगी बिटवीन द सर्फेसेस विल बी अ काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है. तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि ब्लॉक कितना चला? 10 मीटर चला. सो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसका 10 मीटर, और कितने टाइम में? 5 सेकेंड. सो टाइम कितना है हमारे पास? 5 सेकेंड, ठीक है. तो यहाँ पे वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन के एक्सेलरेट कितना हुआ होगा. अब यहाँ पे ध्यान से अगर हम क्वेश्चन पढ़े, सो 15 न्यूटन के अलावा हमने इसे जेंटल पुश दिया तब जाके मोशन स्टार्ट हुआ है, ठीक है. तो वी आर कितना मोशन हुआ? 10 मीटर. सो वी आर कैलकुलेटिंग द ओवरऑल एक्सेलरेशन. यहाँ पे ये कंफ्यूजन हो सकता है कि एडिशनल पुश को हम अलग से ऐड करें, नहीं.
एडिशनल पुश आपके देने के बाद इतना एक्सेलरेट हुआ है वो, ठीक है ना। तो ऑल टुगेदर वी आर कैलकुलेटिंग एक्सेलरेशन नाउ। सो बाय सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन जो कि है s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, फ्रॉम दिस वी कैन एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। अब इनिशियली तो बॉडी एट रेस्ट पे थी, तो ये टर्म दैट इज इनिशियल वेलोसिटी वाला टर्म विल बी जीरो। सो डिस्प्लेसमेंट हमें गिवन है 10 मीटर एंड दैट विल बी इक्वल्स टू हाफ इंटू a इंटू टी स्क्वायर दैट इज 5 का स्क्वायर दैट इज 25। एंड फ्रॉम दिस हम क्या कह सकते हैं, एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 20/25 दैट इज 4/5 दैट विल बी 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अगर अब हम सिनेरियो को एनालाइज करने की कोशिश करें, सो वी कैन से कि ये हमारा ब्लॉक है एंड द एक्सेलरेशन इज 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इस तरफ। यहाँ पे एक 15 न्यूटन का फोर्स लग रहा है दैट इज कैपिटल एफ, और बदले में एक नॉर्मल जो काइनेटिक फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन फोर्स, वो इन द अपोजिट डायरेक्शन इट इज एक्टिंग दैट इज एफ के। सो अब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, वी कैन राइट एफ के, वी कैन अप्लाई द न्यूटन्स सेकेंड लॉ ओवर हियर। सो हम लिख सकेंगे एफ माइनस ऑफ एफ के की जगह हम क्या लिख सकते हैं, म्यू के इंटू एन, ठीक है, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक। सो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ म्यू के, सो हम लिख सकते हैं एफ माइनस एम ए डिवाइडेड बाय एन की जगह हम एम जी लिख सकते हैं, दैट विल गिव अस द वैल्यू ऑफ म्यू के। सो फ्रॉम दिस वी कैन से म्यू के की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल्स टू एफ हमें पास है 15 और मास इंटू एक्सेलरेशन दैट इज मास 2.5 है, एक्सेलरेशन इज 0.8, तो ये हो जाएगा 2, यानी 15 माइनस 2 विल बी 13, 13 अपॉन 25, 13 अपॉन 25 विल 0.52। सो ये कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन हमारे पास आ रहा है 0.52, और ये वैल्यू हमने एफ की वैल्यू जो ली है हमने यहाँ पे 15 न्यूटन ली है, दैट वी नीड टू बी केयरफुल। सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन।